गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। अब हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 से आगे स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। नीचे आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें कौन सी पेयर कंसिस्टेंट है या तो इनकंसिस्टेंट है वो हमें बताना है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। इनकंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अब कंसिस्टेंट की अंदर क्या था दोस्तों, कंसिस्टेंट कब होता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 मीन्स यूनिक सॉल्यूशन हो तो, और दूसरा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 मीन्स इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट आता था। और इनकंसिस्टेंट कब आता था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है x + y इक्वल टू 5 एंड 2x + 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये दोनों को मैं ए साइड ले लेता हूँ तो इक्वेशन बन जाएगा x + y - 5 इक्वल टू 0, 2x + 2y - 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो हम A1/A2 करें यहाँ पे तो होगा 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 ये कट करें 1/2। तो ये तीनों सेम आ रहा है मीन्स कंसिस्टेंट है। सो लिखना है आपको ऐसे कि हियर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सो पेयर ऑफ linear equation is consistent। ये कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब पहला इक्वेशन था x + y इज इक्वल टू 5 फ्रॉम 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू फाइंड करूँ तो 5 - x मिलेगा। डिफरेंट वैल्यू हम रखे 5 - x। यहाँ पे मैं 1 रखूँ तो ये आएगा 4, यहाँ पे मैं 2 रखूँ तो ये आएगा 3। दूसरा 2x फ्रॉम 2, 2x + 2y इज इक्वल टू 10। मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो x + y इज इक्वल टू 5 आएगा। 5 - x तो ऊपर जैसा ही आ गया। तो दोनों का ग्राफ सेम ही आएगा। 1 रखूँ तो 4 आएगा, 2 रखूँ तो 3 आएगा। तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ दोस्तों तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 1 4 और दूसरा आएगा 2 3। ये दोनों में से मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ऐसे लाइन आएगी। दूसरे इक्वेशन की भी यही लाइन आएगी। तो दोनों इक्वेशन की लाइन यही है तो सॉल्यूशन कैसे मिले, तो इसके सॉल्यूशन कैसे हो गए, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रही है इनफाइनेट नंबरों पर। तो मैं लिखूँ कि हियर आंसर ऐसे लिखना है कि ग्राफ इज कोइंसिडेंट लाइन्स। So any point on given line
is a solution of the given pair बिकॉज दोनों लाइन इनफाइनाइट नंबर पे टच कर रही है, तो ये सभी पॉइंट इसके सॉल्यूशन हो गए। सो दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये 8 और 16 में ये साइड ले लूँ तो ये साइड 0 आ जाएगा, तो a1/a2 आएगा 1/3, b1/b2 आएगा -1 -3 एंड c1/c2 आएगा -8 -16 आएगा 1/2। ये दोनों कट तो 1/3। सो ये दोनों सेम है और ये डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो ये इसका ग्राफ क्या होगा, इस पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो तो हमें इसका ग्राफ सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन 3 में कंसिस्टेंट आएगा और 4 में इनकंसिस्टेंट आएगा, तो 3 का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और 4 इनकंसिस्टेंट आएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैं खाली इक्वेशन बना देता हूँ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension. ठीक है। तो अब हमें इतने सेंटेंस में से 2 इक्वेशन बनाना है। तो पहला तो दिया है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो हम लेंथ और ब्रेड्थ वो दोनों को हमें एज्यूम करना है। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो मैं विड्थ को x एज्यूम करूँ तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ को y एज्यूम करो। ठीक है। सो अब या तो लेंथ को आप x एज्यूम करो और विड्थ को y एज्यूम करो। अब आपको क्या दिया है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। कोई भी कर सकते हो, लेंथ पे को x लो या विड्थ को x लो। लेंथ है वो विड्थ से कितना ज़्यादा है, 4 मीटर। ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन मिला मुझे। ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन मिलेगा, तो इसको मैं ये साइड ले लूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। दूसरा पहले पूरे से रीड करो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन, मतलब पेरीमीटर का हाफ, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width is 36। अब इसका पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये 2 कैंसिल हो गया, लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स x प्लस वाई 36। तो ये मिलेगा मुझे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में से दोनों में से हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन आपको ग्राफ ड्रॉ करके करना है, जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में किया कि फॉर्म 1 y की वैल्यू ले लो, x की डिफरेंट वैल्यू रखो, पहला ग्राफ बनेगा। इसमें से x इधर जाने तो 36 माइनस x की वैल्यू रखो, y मिलेगा, दूसरा ग्राफ बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन, write another linear equation in 2 variables such that geometric representation so form is intersecting
एक इक्वेशन दिया है हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इससे रिलेटेड हमें दूसरा इक्वेशन चाहिए जिसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब डिफरेंट होना चाहिए, तो वो इक्वेशन में रखूँ। यहाँ पे मैं 3x ले लूँ, यहाँ पे 5y ले लूँ, यहाँ पे 10 ले लूँ। तो देखो 2/3, 3/5, 8/10 कुछ सेम होगा नहीं, तो ये हो जाएगा। दूसरा कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हो। पैरेलल लाइंस, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब a1/a2 b1/b2 सेम होना चाहिए। तो ये दोनों सेम हो गए 2x प्लस 3y, और ये डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 15 ले लूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड 3 इक्वेशन बनाना है। तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब दोनों लाइन सेम ही होनी चाहिए, तो उसका इक्वेशन भी सेम ही होगा। सो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिए हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो जो भी ग्राफ बने वो और उससे वर्टाइसिस के एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बने उसका हमें वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स लिखने। तो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू। तो ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। तो मैं पहला इक्वेशन लूँ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैं y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो y को इधर आने दूँ। तो y इज इक्वल, ये y यहाँ पे आएगा तो प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x और y चाहिए। x में 1 रखूँ तो 1 प्लस 1 ये होगा 2। यहाँ पे मैं x 3 रखूँ तो 3 प्लस 1 होगा 4। चलो दूसरा फ्रॉम 2, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये होगा 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब इसके लिए y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। x की मैं वैल्यू रखूँ, यहाँ पे मैं 2 रखूँगा तो 3 2 जार 6, 12 माइनस 6, 6 अपॉन 2 मीन्स 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 रखूँ, 3 4 जार 12 माइनस 12, तो ये होगा 0। तो ये दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ करें। अब इसका आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ये x, ये y, ये 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। पहला है 1 2 3 4, 1 के साथ 2, 3 के साथ 4। तो एक ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है, पहली लाइन। दूसरा 2 3, x2 y3 मतलब यहाँ पे, एंड 4 0, 4 0 मीन्स ये x4 y0। तो इसका ग्राफ आएगा ये। तो ये जो ट्राइंगल बना उसके वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं। तो ये तो होगा 4 0। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये x2 एंड y3, ये आएगा 2 3। यहाँ पे आएगा एग्जैक्ट, तो आप ड्रॉ करोगे तो ही पता चलेगा। यहाँ पे मैं लिखूँ x है -1 और y है 0। तो ये x एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बने उसके हमें वर्टाइसिस लिखना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो फ्रेंड यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2
2 ख़त्म हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा इसमें बड़े क्वेश्चन आने की गुंजाइश नहीं है, बट आपको ज़रूर आना चाहिए। वो पार्ट है ये इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन कैसे मिलती है। 2 इक्वेशन दे, उसके बेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। 2 और 3 मार्क्स के लिए जो बड़े सम्स है वो हमें अब एक्सरसाइज 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ठीक है, वहाँ तक जो एक्सरसाइज दी है उसमें से वो पूछे जाएंगे और उसके लिए हमें 3 अलग अलग मेथड सीखनी है। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें।